हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह सीरीज का पार्ट 5 है, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो यह हुई थी हेस्टिंग्स के काल में। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो यह की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है, टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 1822 में। अगला प्रश्न है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो यह 1824 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो यह वसूला जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह कलकत्ता व आगरा में लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो यह मुंबई में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। अगला प्रश्न है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो यह लॉर्ड डलहौजी ने की। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो यह काल था विलियम बेंटिंग का। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो यह 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने की। अगला प्रश्न है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो यह 1830 में लगाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो यह प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो यह जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो यह जमींदारों को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो यह 1820 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो यह 1822 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था बिहार। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो यह हुआ था 89%। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो यह था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो यह था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये थे दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो यह वायनाड जनपद में लगाए गए। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पर्सन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो यह की गई थी रिसरा, बंगाल में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो यह बिहार में हुई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो यह मिली थी 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। अगला प्रश्न है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो यह किया था विलियम विल्किंस ने। अगला प्रश्न है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो यह कलकत्ता एवं आगरा के मध्य प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यह थे जोनाथन डंकन। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो यह 1772 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो यह 1780 में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो यह था अवध। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो यह 1835 ईस्वी में पड़ी।
अगला प्रश्न है भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो यह आरंभ किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सादत खां। इनको बुरहान उन मुल्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो यह वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो यह लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो यह की थी मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो यह हुई थी 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? तो यह हुई थी अमृतसर की संधि। अगला प्रश्न है अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो यह थी सतलज नदी। अगला प्रश्न है भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो यह किया गया था लॉर्ड एलनबरो के समय। अगला प्रश्न है सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो यह है डुप्ले। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो यह हुई थी 1765 में। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो यह मिली थी 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो यह की थी फ्रांसिस मार्टिन ने। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो यह छीना था 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई? तो यह लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो यह थे झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों आज हमने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।